morning students. Today we will study our chapter 3 transportation of substance. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स परिवहन, सब्सटेंस मीन्स तत्व, यानी तत्वों का परिवहन कैसे होता है आज हम वो स्टडी करेंगे। आप लोग जनरली देखते हो कि हम लोग जो डाइजेशन के लिए फूड वगैरह लेते हैं उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, लेकिन प्लांट डायरेक्टली फूड नहीं ले सकते, तो उनके लिए तो हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस चाहिए, वही ट्रांसपोर्टेशन उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। प्लांट जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू ट्रांसफर सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर बाय वैस्कुलर बंडल्स। जो प्लांट्स हैं वो ट्रांसफर सिस्टम शो करते हैं, एक पार्ट से न्यूट्रिएंट तत्व एब्जॉर्ब करके अनदर पार्ट तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब वैस्कुलर बंडल मीन्स होता है कंबाइनिंग में जाइलम प्लस फ्लोएम। जाइलम प्लस फ्लोएम को कंबाइनिंग रूप से हम वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है और उन्हें वैस्कुलर बंडल्स के द्वारा रूट के द्वारा होते हुए शूट प्लस लीव्स तक पहुंचाती है। वहां पे लीव्स एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेती है और फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाती है। ये फूड फ्लोएम के द्वारा होता हुआ वापस रूट तक आता है, यही प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अब हम बात करेंगे, ये तो थी प्लांट्स की बात। अगर एनिमल्स के अंदर जो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन इज एनिमल्स के जो सेल होता है उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी कॉइल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन्स है ये सब्सटेंस को सेलेक्ट करती है और सेलेक्ट करने के बाद उसे एंट्री करने की परमिशन देती है। इसी प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा वापस अनदर साइड से वो प्रोसेस निकलता जाता है। तो यूनिसेलुलर में ओनली एक ही सेल के अंदर सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। डिफ्यूजन, द सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, यानी ऐसे तत्व जिनकी कंसेंट्रेशन हाई है वो हाई से लो की तरफ मूव करते हैं, उन्हें हम डिफ्यूजन कहते हैं। जनरली आप लोगों ने घरों में ऑब्जर्व किया होगा, हम जब किशमिश वगैरह को भिगोते हैं पानी में, तो जब हम भिगोते हैं तो पहले वो स्प्रिंकल्ड कंडीशंस में होते हैं, झुर्रीदार होते हैं। बाद में उन्हें अगर हम पानी में कुछ देर रखते हैं तो वो फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी है उसकी कंसेंट्रेशन कंपेरिजन टू किशमिश हाई है और वो पानी डिफ्यूजन के द्वारा उन किशमिश के अंदर एंट्री कर जाता है और वो फूल जाते हैं। ये प्रोसेस होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। ये जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, ब्लड के अंदर मिक्स होकर सर्कुलेशन के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन मूव करता है, उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसके मेन पार्ट्स होते हैं ब्लड वेसल्स और हार्ट। ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम 3 पार्ट से मिलकर बनता है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड आप जानते हो रेडिश कलर का होता है, थिक होता है। इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ये पाए जाते हैं। आरबीसी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण इनका कलर रेड होता है, ये लार्ज अमाउंट में पाई जाती है। जो डब्ल्यूबीसी है ये स्मॉल अमाउंट में होती है। इन्हें हम सोल्जर ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारी डिजीज से प्रोटेक्शन करता है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी वायरस वगैरह या कोई भी ऑर्गेनिज्म एंट्री कर जाता है तो डब्ल्यूबीसी उसे किल करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। प्लेटलेट्स ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है। सपोज आपकी कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, उस कंडीशन में ब्लड की फ्लोइंग्स को रोकने के लिए प्लेटलेट्स पाई जाती है। ब्लड वेसल्स, ब्लड जिन वेसल्स में फ्लो होता है उन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये जनरली आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज होती है। आर्टरीज हार्ट से डिफरेंट पार्ट तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। हार्ट से ये प्योर ब्लड लेगी और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाएगी। वेन्स हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करेगी और हार्ट तक पहुंचाने का काम करेगी। कैपिलरीज, आर्टरीज जब
मैनी फर्दर डिवाइडेशन के द्वारा आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाती है, बिल्कुल बारीक बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाती है, उन्हें हम कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज जनरली गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती है। हार्ट की स्टडी, हार्ट आप जानते हो 4 चैम्बर होता है, पर्टिकुलर इसकी स्टडी हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड क्या करता है आप जानते हो, ब्लड सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में जितनी भी सब्सटेंस है, डाइजेस्टिव जूस वगैरह मिक्स होते हैं, डाइजेशन के बाद जब हमारा फूड एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में ही मिक्स होता है, वो सारा फंक्शन ब्लड के द्वारा ही कंप्लीट होता है। देन वी विल स्टडी हार्ट स्ट्रक्चर इन आवर नेक्स्ट क्लास।